Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we have been doing chapter 9 of your EVS textbook in our past few videos. पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका हम चैप्टर 9 कर रहे हैं और इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है एंड वी वर डूइंग सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, मैच द कॉलम है, दैट वी हैव ऑलरेडी completed. So in today's video I will give you some fill in the blanks and some one word answers. जो इस चैप्टर से रिलेटेड fill in the blanks है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड one word answer है, that we will do in this video so that the chapter is totally clear to you. इसमें जो भी informations है वो सब आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको अच्छे से learned हो जाए. ये चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने इस चैप्टर में डिफरेंट फेस्टिवल्स को डिस्कस किया था जो डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, ये सब फेस्टिवल, होली, ये हिंदू रिलीजन के फेस्टिवल हैं. हमने सिख फेस्टिवल गुरु पर्व की बात की, हमने क्रिश्चियन फेस्टिवल क्रिसमस की बात की, हमने मुस्लिम फेस्टिवल ईद उल फित्र की बात की. उसके अलावा हमने हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल भी डिस्कस किया और उसके बाद जो the festival which is a symbol of love and affection between brother and sister, that is Raksha Bandhan, उसको भी हमने डिस्कस किया. Apart from these festivals, we discussed one of the most important festival of our Uttar Pradesh and Bihar, that is छठ पूजा. उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. आज का जो वीडियो है वो हम करेंगे इन्हीं फेस्टिवल से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन्हीं फेस्टिवल से रिलेटेड जो वन वर्ड आंसर्स होंगे उसको हम करेंगे आज के वीडियो में. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या किया. चिल्ड्रन, वी कंप्लीटेड चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमने वो पूरा किया, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको बताना था कि Diwali is also known as which festival? Diwali is known as Festival of Lights. दिवाली को हम Festival of Lights भी बोलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये था कि इन होली वी प्ले विद, होली पे हम किसके साथ खेलते हैं? वी प्ले विद कलर्स. The option was goat, gun, cracker and colors, and the correct option is colors. In Holi we play with colors. Third question is Independence Day is celebrated on, and you have to write the correct date and month. So Independence Day is celebrated on 15th of August. Independence Day is celebrated on 15th August. Then there was one word answer. वन वर्ड आंसर है, उसमें आपको बताना था यू हैव टू मेंशन वन फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट विथ योर फैमिली. कोई एक फेस्टिवल का आपको नाम लिखना था जो आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो चिल्ड्रन, देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर यू, क्योंकि आप सारे फेस्टिवल, सारे फंक्शंस आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो यू कैन राइट एनी ऑफ द फेस्टिवल. आप कोई भी फेस्टिवल लिख सकते हैं. Then the next question was which festival is celebrated on 2nd October? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? और आंसर क्या है? गांधी जयंती. ये हमने लिख लिया है. Then on which festival we worship goddess Durga? ये हमारा क्वेश्चन था और आंसर है हमारा दशहरा. On दशहरा we worship goddess Durga because she killed Mahishasura. द डेमोन महिषासुर को उन्होंने मारा था. ठीक है, फिर उसके बाद हमने किया था मैच द कॉलम. स्टूडेंट, मैच द कॉलम में देयर वर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी, विच वर रिलेटेड टू फेस्टिवल्स. ऑफकोर्स, क्योंकि चैप्टर ही फेस्टिवल का है. एक तरफ फेस्टिवल्स के नाम है, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. तो उसमें हमारा पहला था होली एंड वी हैव मैच्ड इट विद कलर्स एंड बलून्स. होली को हमने कलर्स और बलून्स के साथ मैच किया था. सेकेंड था हमारा ईद उल फित्र. ईद उल फित्र को हमने मैच किया था नमाज से और सेवियां से. क्यों? क्योंकि इस दिन स्पेशल नमाज होती है मॉस्क में और
जो स्वीट डिश बनती है वो होती है सेवियां। थर्ड था हमारा क्रिसमस। क्रिसमस को हमने मैच किया था मिडनाइट मास से, कि उस समय मिडनाइट में सब गैदर होते हैं इस फंक्शन में, तो उसको हमने मैच किया था क्रिसमस से। देन वी हैव गांधी जयंती। गांधी जयंती को हमने महात्मा गांधी के साथ मैच किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जयंती इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। देन वी हैव next the festival which we had was जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को हमने मैच किया था लॉर्ड कृष्णा से। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये हमारा हो गया था मैचिंग। फिर हमारे पास थे क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस थे? व्हाट इज दिवाली एंड हु सेलिब्रेट इट? दिवाली क्या है और कौन इसे मनाता है? And the children answer is Diwali is the festival of light. It is one of the most important festival of Hindus. ठीक है, ये हमने आंसर लिखा था। सेकेंड क्वेश्चन था कि वाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे? हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन दिस डेट, इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे बिकॉज इंडिया गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट। बिकॉज इंडिया गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट। तो ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। चिल्ड्रन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था उसमें लिखना था आपको नेम द 3 नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं उसके हमें नाम लिखने थे। एंड द आंसर्स इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। दीज 3 आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डू वी सेलिब्रेट ईद उल फित्र? ईद उल फित्र कब क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? ईद उल फित्र, दिस फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ the holy month of Ramadan. This festival marked the end of the holy month of Ramzan. ये जो हमारा आंसर था। इसके अलावा फिर हमने कुछ जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट किया था एंड वी विल कंटिन्यू दोज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हमने किया था नेम 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। नेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, और हमने लिखा था 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। ठीक है, ये हमने किया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन? हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन? एंड आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। Then we did one more question, and that is you have to name any other 2 countries where Dashera is celebrated. Children, answer is Nepal and Sri Lanka. Nepal and Sri Lanka are the countries where Dashera is celebrated. Then the question is what is the other name for Guru Parv? Guru Parv को और किस नाम से हम जानते हैं? Children, answer is Guru Nanak Jayanti. Guru Parab is also known as Guru Nanak Jayanti. So we have done till these questions. Now we will continue with our extra question. अब हम करेंगे अपना extra question number 6. ठीक है। First I will write the name of the chapter. Chapter number 9, Days to Celebrate. Children, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बताना है कि why is Christmas celebrated? Why is Christmas celebrated? क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्या होता है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। Why is Christmas celebrated? Why is Christmas
celebrated? And answer is Christmas is celebrated because it is the birth anniversary of Jesus Christ. ठीक है, आप सिंपली भी लिख सकते हो it is the birth anniversary of या birthday of बोल सकते हो, it is the birthday of Jesus Christ. ठीक है, हम लिख देते हैं, पूरा सेंटेंस ही लिख देते हैं. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, Christmas is celebrated as birth एनिवर्सरी या बर्थडे दोनों ही सही है. ठीक है, आपको एनिवर्सरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, अ न्यू स्पेलिंग फॉर यू. तो ये आपको एक नई स्पेलिंग आप याद कर लोगे. आप बर्थ एनिवर्सरी जब याद करोगे तो आपको एनिवर्सरी की स्पेलिंग याद हो जाएगी एंड यू विल लर्न अ न्यू स्पेलिंग. आपको एक न्यू स्पेलिंग याद होगी. ठीक है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस Christ. Okay? Christmas, let's read it. Christmas is celebrated as birth anniversary of Jesus Christ. Okay? Christmas is celebrated as birth anniversary of Jesus Christ. Okay? आपको एनिवर्सरी की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी. ठीक है, so children, we have done the question answers. Now we will do fill in the blanks. Some fill in the blanks we will do from this chapter and then the chapter will be over. हम इस चैप्टर के कुछ fill in the blanks करेंगे. We have done 6 extra questions and now we will do fill in the blanks. Okay? Children, whatever questions, whatever fill in the blanks or one word we are doing, all the answers are in the chapter. आपको चैप्टर में सारे आंसर्स मिल जाएंगे. You have to read the chapter. The important thing is that you have to read the chapter. तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से सेंटेंस का, किस ब्लैंक का आंसर कहाँ है, किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है. सो रीडिंग ऑफ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अभी हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द बुक. आप खुद से जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर बुक में कहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, अभी तो मैं आपको बताऊंगी आंसर, बट after watching the video, try to find out the answer in the book. बुक में किस पेज में वो आंसर दिया गया है या किस पैराग्राफ में दिया गया है, किस फेस्टिवल से रिलेटेड है वो. fill in the blanks. After watching the video, find out the answer. I will tell you. You have to find the answer where it is in the book. बुक के चैप्टर में कौन से पैराग्राफ में वो आंसर है. ठीक है, तो इसको मैं अब हम स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. Number 1. First blank is at dash in New Delhi. At dash in New Delhi, parade is held. A parade. A parade is held on Republic Day.
blank in New Delhi a parade is held on Republic Day. रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है, रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है न्यू दिल्ली में, वो कौन सी जगह पे होती है? यू हैव टू नेम द प्लेस इन न्यू दिल्ली. यू हैव टू नेम द प्लेस इन न्यू दिल्ली वेयर परेड इज हेल्ड ऑन रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे के दिन वहां पर परेड होती है. नेम द प्लेस, एंड द प्लेस इज राजपथ. नाम क्या है? राजपथ. PATH. राजपथ. यहाँ पी को स्मॉल लिखना है. राजपथ. At Rajpath in New Delhi, a parade is held on Republic Day. Children, why I am telling you, why I am giving you this as fill in the blanks? Because this will improve your general knowledge. आपका जनरल नॉलेज भी एनहांस होगा, आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है. और आपको पता होना चाहिए कि जो परेड होती है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वो किस जगह पे होती है. दैट प्लेस शुड बी नोन टू यू. आपको पता होना चाहिए उस जगह का नाम जहां पर परेड होती है. वो जगह का नाम क्या है? राजपथ. नेम ऑफ द प्लेस इज राजपथ. राजपथ पर जो परेड होती है उसमें तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो डिफेंस पर्सनस होते हैं, दे पार्टिसिपेट. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्स के जो लोग हैं. इसके अलावा भी जो फोर्सेस हैं जिनके नाम आपको नहीं पता होंगे, पर और मैं आपको भी बताऊंगी तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. आप सिंपली ये याद रखो कि जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो सोल्जर्स होते हैं वो इस परेड में रहते हैं. ठीक है. और ये राजपथ पे परेड होती है और आपको ये 26 जनवरी को ये परेड देखने को मिलेगी. तो आप अगर दिल्ली में हो तो आप जाकर देख सकते हो, अदरवाइज आप टीवी पर देख सकते हो. ठीक है. Next question is, next blank is, this is clear. At Rajpath in New Delhi, a parade is held on Republic Day. A parade is held on Republic Day. Then our next blank is Dussehra. Dussehra signifies Dussehra signifies the victory. Dussehra signifies the victory of. Dussehra signifies the victory of blank over evil King Ravan. Now, read the sentence. Dussehra signifies the victory. Victory मतलब जीत, किसी की जीत होना, उसको हम बोलते हैं victory. तो Dussehra signifies victory of dash और blank over King Ravan. दशहरा जो है किसका प्रतीक है? किसकी जीत हुई थी? रावण को किसने हराया था? किसने रावण को हराया था? जो इविल किंग रावण, जो रावण थे, जो राक्षस था, उसको किसने हराया था? दशहरा पर किसकी जीत हुई थी? दैट यू हैव टू मेंशन इन द ब्लैंक. दशहरा जो है किस चीज का सिंबलाइज है, किसको सिग्निफाई करता है, किसकी जीत को दर्शाता है, किसकी जीत को सिग्निफाई करता है? तो दशहरा किसकी जीत हुई थी? रावण को किसने मारा था? लॉर्ड राम. यस, लॉर्ड राम. ठीक है, लॉर्ड राम. तो लॉर्ड रामा भी बोलते हैं या लॉर्ड राम भी बोलते हैं, बट ये जो रामा और रावणा है, ये जो है ना, जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये इस तरह की स्पेलिंग लिखी थी. पर वी कैन प्रोनाउंस राम, तो वी कैन से राम. जिसको राम, वो लोग प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था, उनको हिंदी वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो दे यूज्ड टू कॉल रामा एंड रावणा. पर हम राम और रावण बोल सकते हैं. ठीक है, नो नीड टू कॉल रामा एंड रावणा, बोलने की जरूरत नहीं है. हम राम और रावण भी बोल सकते हैं. तो लॉर्ड राम ओवर द एविल किंग रावण. ठीक है. दशहरा सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम
over evil king Ravan या रावण, ठीक है, रावण. Dashera signifies the victory of Lord Ram over evil king Ravan. Next is number 3. Dash is a holy month of fasting. Dash is the holy month of fasting. ये होली मंथ है फास्टिंग का. कौन सा मंथ है होली मंथ है फास्टिंग का? स्पेशली ये आपको अगर जब मैंने होली मंथ ऑफ फास्टिंग बोला है तो इट इज क्लियर कि हम मुस्लिम फेस्टिवल की बात कर रहे हैं. आई हैव गिवन यू द हिंट. अब सोचिए क्या है. डैश इज अ होली मंथ ऑफ फास्टिंग. पूरे मंथ फास्टिंग करते हैं. ये कौन सा मंथ है? यस, दिस इज रमदान. RAMADAN, जिसे हम उर्दू में रमजान भी बोलते हैं, या हिंदी में भी रमजान ही बोलते हैं, उर्दू में भी रमजान ही बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रमदान. सो रमदान इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. रमदान इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. क्यों ये पूरे इसको होली मंथ ऑफ फास्टिंग मतलब पूरे महीने में फास्टिंग होती है, पूरे महीने की फास्टिंग होती है. और जब ये मंथ फिनिश होता है, जब ये मंथ कंप्लीट होता है तो ईद मनाई जाती है. तो यू शुड नो द नेम ऑफ दैट मंथ, जिसके एंड होने पर ईद मनाई जाती है. तो रमदान इज द होली मंथ ऑफ फास्टिंग. ठीक है. नाउ विल डू फोर्थ वन. 3 हमने कर लिया है. Next, number 4, Guru Parab is celebrated. Guru Parab is celebrated in the month of blank. Guru Parab is celebrated in the month of, in which month Guru Parab is celebrated. आपको बताना है कि किस मंथ में गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है. चिल्ड्रन, दिस ब्लैंक आई हैव स्पेशली गिवन सो दैट यू शुड नो द नेम्स ऑफ हिंदी मंथ ऑल्सो. आपको जो हिंदी में मंथ होते हैं वो उनके नाम भी आपको थोड़े थोड़े पता चलना जरूरी है. ठीक है ना, क्योंकि हम जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, हिंदू मंथ के हिसाब से होते हैं. तो कुछ आपको धीरे धीरे आपको हिंदी मंथ के नेम भी याद होने चाहिए. ठीक है. तो जैसे आपने जो मुस्लिम मंथ है रमजान याद किया, वैसे ही आपको हिंदी मंथ का भी एक नाम पता होना चाहिए, है ना. तो हमने याद किया गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, यस, इन द मंथ ऑफ कार्तिक. नाम भी होता है ना कुछ बच्चों का, KARTIK. कार्तिक का जो मंथ होता है उसमें गुरु पर्व मनाया जाता है. गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड in the month of Kartik. Kartik is the name of the month. Okay. Guru Parab is celebrated in the month of Kartik. Number 5. Dash is a special meal. Dash is a special meal served on Guru Parv. Dash is a special meal. मील मतलब खाना. ये जो मील है इसका मतलब होता है
भोजन खाना फूड। तो डैश इज अ स्पेशल मील सर्व्ड ऑन गुरु परब। गुरु परब के दिन जो खाना सर्व किया जाता है, जो सबको खिलाया जाता है, एवरीबडी एनीबडी कैन ईट, विच इज दैट मील। उसको कोई भी खा सकता है, एनी रिलीजन, एनी कास्ट, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, एनीबडी कैन ईट दैट मील। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मील विच इज सर्व्ड ऑन गुरु परब। गुरु परब पर ये मील खिलाया जाता है। कौन सा है ये मील, इसको क्या कहते हैं? आई हैव टोल्ड यू दिस मील इज कॉल्ड langar. This meal is called langar. Langar. This meal is called langar. Children, why I am giving you these fill in the blanks? Because ये जो है, these are somewhere very important and related to that particular festival. ये जो langar है, this shows serving humanity. ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने का एक सिंबल है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई किसी को भूखे ना रहना पड़े। तो इसको ये सिंबलाइज करता है कि जो भी आएगा गुरुद्वारे में वो खाना खा सकता है, और भर पेट खा सकता है, बिना पैसा दिए खा सकता है, नो कॉस्ट, फ्री में खाना खा सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं, एंड एवरीबडी कैन ईट। सो दिस सिंबलाइज सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो ये लंगर जो है उसमें खाना खिलाया जाता है, प्रॉपर मील खिलाई जाती है टू एवरीवन। ये गुरु पर्व पे खिलाया जाता है, और अदरवाइज भी आप जब किसी जो बड़े बड़े जो गुरुद्वारा है वहां पे डेली लंगर खिलाया जाता है। दिल्ली में है, अमृतसर में है, कुछ ऐसे गुरुद्वारा है जहां पर डेली लंगर खिलाया जाता है। सो लंगर, यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड लंगर। लंगर इज द स्पेशल मील विच इज सर्व्ड ऑन गुरु पर्व। Then number 6. Next is dash is also known as Festival of Colors. Festival. Festival of कलर्स। ये तो बहुत इजी है। डैश इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स? किस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं? चिल्ड्रन, आंसर इज वेरी इजी। हमको पता है कि इसका आंसर होली है, पर और भी कोई फेस्टिवल होते हैं जिसमें लोग रंग से खेलते हैं, नॉट प्रॉपरली पूरा रंग से नहीं खेलते हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें गुलाल यूज करते हैं। गणेश पूजा होती है तो उसमें भी गुलाल उड़ाते हैं, दुर्गा पूजा होती है उसमें भी रंग उड़ाते हैं। तो कलर्स, बहुत 2-4 ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें कलर्स यूज होते हैं, बट बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, क्योंकि ये पूरा कलर का ही फेस्टिवल है। इट इज रिलेटेड टू कलर, वेदर वाटर कलर और ड्राई कलर। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो ये भी हमने कर लिया 6। अब 1-2 और है जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। Children, I hope all the fill in the blanks are clear to you. आपको समझ में आ रहा है कि हम क्यों हम ये fill in the blanks कर रहे हैं? Because they are important sections of your chapter. ये बहुत important part है आपके chapters का, ठीक है? Children, we will do few more fill in the blanks that are important, or then we will complete this. Okay? So now we do the next fill in the blanks. 6 किए थे, 7th one. Dash is the biggest harvest festival of Tamil Nadu. Dash is the biggest
हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। कौन सा फेस्टिवल है जो तमिलनाडु का बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है? हार्वेस्ट का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर समझाते समय बताया था, व्हाट इज हार्वेस्ट, तो मैं वो अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको पता है हार्वेस्ट क्या होता है। अब आपको बताना है कि विच इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, हमारे देश के सदर्न पार्ट में है, ठीक है। तो कौन सा फेस्टिवल है वो जिसमें पॉट में बनाते हैं, राइस कुक करते हैं? यस, इट इज पोंगल, PONGAL। पोंगल इज द बिगेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। एंड वन मोर इज देयर, लॉर्ड कृष्णा is CONSIDERED. Lord Krishna is considered as an avatar of God. Lord Krishna is considered as अवतार ऑफ गॉड ब्लैंक। जो लॉर्ड कृष्णा है, भगवान कृष्ण है, उन्हें किसका अवतार माना जाता है? इनकारनेशन जिसको बोलते हैं, किसका वो उन्हें रूप माना जाता है? किसका, कौन से भगवान का अवतार माना जाता है एज पर हिंदू माइथोलॉजी? हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? चिल्ड्रन, आंसर इज गिवन इन द बुक। आप जहां देखोगे जन्माष्टमी लिखा है वहीं पर है। तो लॉर्ड कृष्णा इज कंसिडर्ड एज अवतार ऑफ गॉड विष्णु। लॉर्ड कृष्णा इज कंसिडर्ड एज अवतार ऑफ गॉड विष्णु। ये गॉड विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो हमने 8 fill in the blanks किए। चिल्ड्रन, these are the fill in the blanks that we have to do, and with this we come to the end of the chapter। आपका ये चैप्टर आज पूरा हुआ। हमने fill in the blanks किए, हमने क्वेश्चन आंसर्स किए और वन वर्ड आंसर किए, मैच द कॉलम किया। All the exercises are over and your chapter is also over. Do read the chapter, revise the exercises, clear your doubts in online class. Okay? Thank you.